जी। ये तीनों मिल किया जो रहे अव्वल आखिर रोशन है, हक बैठे इन इल्म में। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ठीक है, हमारी श्रद्धा हमारी भावना हमारे घर से लेकर के हर स्थानों पर होती है, होनी चाहिए, और सबके पर हम सेजदा बजाते। सबसे पहले हमारे घर में सेजदा बजाते, जहां हमारा मंदिर है, दीवार में या कबाट में, कबट जहाँ सिंहासन लगा। उसके बाद हमारे गांव शहर नगर में जो मंदिर है वहां हम सेजदा बजाते, मत्था टेकते। उसके बाद शुरुआत होती है, हमारा सदगुरु का स्थान है, जैसे हमारा श्री रतनपुरी है। उससे परे हम आगे बढ़े तो उनके गुरु महाराज जो परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी है, जहां पर है श्री शेरपुर धाम में हम प्रणाम करते, कोई करनाल धाम में प्रणाम करते, कोई सुंदर साथ जी चलते। उससे आगे बढ़े तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री 5 नवतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम में सजदा बजाते। हर तीर्थ स्थानों में जहां राज जी बैठे वहां हम प्रणाम सजदा बजाते। लेकिन धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, जब तक आप वाणी का मंथन नहीं करोगे, मैं बैठा हूं, हक बैठे इन इल्म में, मुझे मिलना है, मेरे से बातें करनी है। कहीं भी चले जाओ सुंदर सा जी, सब जगह पर मैं कहता हूं, मैं सजदा बताता हूं, हमारे लिए पूज्य स्थान है, उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन आज मेरे पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, जब तक वाणी में नजर करोगे नहीं, जब तक वाणी में डूबोगे नहीं, जब उनके साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें नहीं करोगे, तब तक मेरे सुंदर साथ जी ये सुख तुमको नहीं। अब ऊपर वाले जो 3 सुख बताए, बशरी, मलकी और हकी, और यहाँ पर वाणी में क्या क्या, छठे दिन में जहां से हमारी 23 तारीख को चर्चा शुरू हुई थी, पहली प्रकरण जागने का, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो 3 लीला चौथी घर की, चारों को याद है। तो सुंदर सा जी एक एक बात में और भी रस भरा हुआ है कि आज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में चले जाओ, वहां पर तुमको ब्रिज की लीला का आनंद मिलेगा, वहां पर तुमको रास की लीला का आनंद मिलेगा, और वहां पर जागनी का रास हो रहा, जागनी रास हो रहा है, जागनी रास का भी आनंद मिलेगा। लिखा है वहां छठे दिन की लीला में, पहले दिन की अरब की लीला, दूसरे दिन की श्री नौतनपुरी धाम की लीला, और अखिला इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला, पद्मावतीपुरी धाम की लीला, चारों को या में भोगे। ब्रिज की लीला, नौतनपुरी की लीला, सुंदर साजी पन्ना जी की लीला, परम धाम की लीला, सारी सुख जो लेना है जाइए। और फिर भी आखिर सुख है, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन। अब उन्होंने वाणी में बैठ करके सुंदर साजी हमारे मोमिन, हमारी आत्माओं को उन्होंने दिल को अर्श बना दिया। यहाँ भी राज्य बैठे और दिलों में भी बैठे। जैसे मोहम्मद साहब दर्शन करने गए तो नाम तो मोहम्मद का ही देना पड़ेगा, नाम तो अक्षर के आत्म का, और आया रफ रफ का तख्ता, और राज्य का ही इश्क आया, और वो अंदर लेकर के गया। खड़े रहने वाला भी राज्य, सामने सिंहासन पे राज्य, बातें करने वाला राज्य, सुनने वाला राज्य, और सुन करके इस ब्रह्मांड में दुनिया में ज्ञान लगाने वाला भी राज्य, और दुनिया में बातें जाहिर करना भी राज्य। क्योंकि उनकी बात उनके बिना और कोई कह सकता नहीं है। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, खुद खुदा की खुदी, खुद खुदा के बिना और किसी की ताकत नहीं है को कभी सुन सके, कभी कह सके, कभी बता सके। हम लोग पानी में अभी हाथ मार रहे, सुंदर कुछ नहीं आता है। इसलिए एक 3 महीने से जो वाणी चर्चा चल रही है, उसके अंदर साहब मैंने खुद ने देखा है, वहां तक आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी, हमारी तो आपके चरणों में अर्जी कि धनी धाम को मिलना है। निजानंद संप्रदाय का असल मूल है तो कुलजम स्वरूप वाणी, और वाणी का मंथन मनन और चिंतन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदर साजी छठा दिन मोमिनों का सुंदर साथ का है, इसलिए धामधनी पिया प्राणनाथ जी की वाणी को प्रतिज्ञा कर करके आज बैठो, हम वाणी पढ़ेंगे। वाणी पढ़ेगा मतलब पारायण नहीं, वाणी का मंथन करेंगे, वाणी का चिंतन करेंगे,
और धनी का अनंत सुख घर बैठे हम लेंगे। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। जब उनकी पहचान हो जाएगी, अंदर बैठे हुए सुंदर साथ या प्राणनाथ जी आपको अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज अखंड परम धाम के दिव्य सुखों को प्राप्त कराएंगे। ए जुबा में हक की और बोलत है हुक्म। कौन बोलता है सुंदर? हुक्म, हुक्म बोलता है। अब इंद्रावती ने जो भी कहा है वाणी में मानना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूं मतलब हुक्म का स्वरूप ही स्वयं राज्य। वो कहेगी नहीं मैं बोलता, मेरे अंदर प्राणनाथ बैठा, नहीं बोलता। इंद्रावती को मिली हुई शोभा श्री प्राणनाथ जी की ये खंडवाणी स्वयं प्राणनाथ जी ही बोल रहे, कह रहे हक अर्श वर्णन तो हुआ जो वाहिदत बक्का खसम। हक वर्णन, हक अर्श वर्णन, हक यानी शिराज जी महाराज, अर्श का वर्णन तब हुआ जो वाहिदत बक्का खसम। तो एक दिल है, अनंत प्रेम है, अनंत इश्क ही इश्क है। वहां के शोभा स्वरूप का वर्णन स्वयं इंद्रावती के धामदिल में बैठ करके धामधनी पिया प्राणनाथ के स्वरूप के हम सुंदर साथ सुखदेव। क्यों? सुंदर साथ जी भले इंद्रावती जी ने अपने ऊपर नहीं लेकर के अंगली टेर दी, हुक्म हुक्म, लेकिन आगे चौपाई किरंतर में उन्होंने क्यों लिखा? नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामती। किसके अंदर बैठी है? इंद्रावती के दिल में, धाम दिल में बैठी है, महाराज ठाकुर के तन में बैठी है। तो वो वर्णन आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामती। वेद कतेब पहुंची शरत, जो वेदों के द्वारा हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान पहले से उन्होंने लिखवा दिया था कि मैं आ रहा। हुक्म क्या सुंदर शोभा राज्य, हुक्म स्वयं श्री राज्य का ही स्वरूप है। तभी उल्ट सोचना माना मेरी प्रार्थना है, फिर भी आपके दिमाग में जो भी आ जाए आप जानो, आपका काम। गेब खिलवत जाहिर तो हुई, कौन करता है? हुक्म जाहिर करता है सुंदर, स्वयं धामधनी पिया प्राणनाथ जी जाहिर करता है। गेब खिलवत, खिलवत खाना में रंग महल के अंदर हमारी आत्मा के साथ कैसी लीला हुई, कैसे हमको माया में लिया, कैसे हमको माया में दिखाने के लिए उन्होंने खेल की रचना की। गेब अब खिलवत जाहिर तो हुई जो हक्के कराई ये है। सुनो, हक्के कराई ये है, हुक्म नहीं, स्वयं धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने सारी बातें बोले मिला में कैसे बिठा, कैसे हमको धनिये मना किया, हमको 3 बार, कैसे 3 बार मना किया। अब तो बोल रहे हैं धनिये मना किया हमको 3 बार है, तब हम आ गया बेर बेर। राजी महाराज ने 3 बार मना किया, लेकिन मेरी भावना अलग है, मेरी श्रद्धा अलग है, और मैं जो समझा हूं वो कुछ शायद गलत भी हो तो क्षमा भी चाहता हूं। 3 बेर का अर्थ सवेरे 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आए, तब से वहां से लीला शुरू। तब सखियों ने पूछा ये कौन है, तो सारा विवरण हुआ। तो अब वहां धनी ने मना किया। उसके बाद जब 3 बजे घूमने जाना था, पाठ के घाट पे जाना था, तो रोज का नियम मुझे पूछते थे श्यामा जी पूछो तेरी आत्मा को आज कहाँ जाना है। तब सब ने चिल्ला के 12,000 ने कहा बस करो राजी महाराज, आज हमको कहीं नहीं जाना है, आज हमको अक्षर का दुख का खेल देखना है दूसरी बार। और वहां से भी नहीं माने, उठा करके मूल मिला में ले गए, प्रथम भूम में ले गए, वहां बिठाकर कहीं नोटिस भी दी, पर समझाइया समझे नहीं माने। दिल में ऐसा राज्य ने भर दिया था कि हमारी तड़प थी कि हमको इस दुख का खेल देख रहा है, हमारी मांगे पूरी करो। काला वावटा देकर बैठ, धनी मना किया हमको। तब राज्य कहते हैं मैंने दिखाया, फिर ब्रज में भी दिखाया, रास्ते में भी दिखाया, और आज जागरण के ब्रह्मांड में भी दिखा रहे। वो भी कोई कम तो नहीं है, जितना डिमांड किया उतनी लीला किया सुंदरता। गेब खिलवत जाहिर तो हुई जो हक्के कराई है, ये खबर नहीं नूर को करी लुदन्निये जाहिर ए है। सुनो, अक्षर ब्रह्म रंग महल के सामने श्री जमुना जी के सामने 4.5 लाख कोष पर अपना घर बना के बैठे, जिसको कहते अक्षरधाम। स्वयं राज्य का स्वरूप एक लीला दे, सत्ता का हक का स्वरूप लेकर के बैठे,
रोज दर्शन करने आते हैं, लेकिन अक्षरातीत के मॉल में प्रेम इश्क बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद के लेकर। राजी, श्यामा जी और सखियां अनंत प्रेम की इश्क की लीला जो करते हैं, वो देखने का भी अधिकार अक्षर ब्रह्म को। और ये बातें, गुज बातें पिया प्राणनाथ जी ने अपने मुखार बिंद से ये श्री मुखवाणी के अंदर ला करके हम आत्माओं को सारा चीज की पहचान करें। जो अक्षरातीत के मॉल में रहते हुए, रंग मॉल में रहते हुए अक्षर ब्रह्म को ज्ञान नहीं। अब सोचो सुंदर सा जी कि आप और हमको क्या खजाना मिला है, लेकिन फूटे हुए कर्म, हाथ में होते हुए हीरे को हम आज दिन तक नहीं पहचान सके। क्यों? कि हमारे अगुओं ने हमको जोहरी नहीं बनाया। और जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं, जब तक सच्चे सदगुरु के चरण कमल प्राप्त नहीं होते सुंदर साथ, तब तक तुम जोहरी नहीं बन सकते हो। और जब तक जोहरी नहीं बन सकते हो, तब तक इस हीरे की पहचान तुमको हो ही नहीं सकती। वो पत्थर ही लगेगा। सुंदर, कोशिश करो सुंदर। कौन है हमारे सदगुरु, कौन है हमारे सुभान, कौन है हमारे पिया प्राणनाथ जी? कहते हैं एक खबर नहीं नूर को, अक्षर ब्रह्म को खबर नहीं, करी लद्दुनिये जाहिर जे है। अब सुंदर सा जी, लद्दुनी का अर्थ तारतम होता है। तो यहाँ ये तारतम 6 चौपाई वाला तारतम ने एक शब्द ज्ञान जाहिर किया था। कुछ सोचो, लद्दुनी का शब्द का अर्थ और भावार्थ में आसमान जमीन का। लद्दुनी को तारतम जरूर कहा है, लेकिन लद्दुनी का अर्थ होता है तारतम ज्ञान, यानी एक उलझम स्वरूप। ये अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी को कहा। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार जो हुआ है, ये समझो कुछ। ये गलत नहीं है कि तारतम नहीं है, तारतम बिल्कुल है। जागृत बुद्ध का ज्ञान है, जो आप सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र महाराज के मुखारबिंद से आया था, रामधनी श्री राज जी ने दिया। उनको कौन गलत कह सकते, किसकी ताकत भी है सुंदर। लेकिन उसके बाद की लीला में तारतम का भी तारतम आया। ये वाणी कुलजम स्वरूप एक कहा है। उस वाणी से हमको परिचित हुआ कि हमारा घर क्या है, हमारा रंग महल क्या है, अक्षर ब्रह्म कौन है, उनका धाम क्या है, 25 पक्ष क्या है, माणिक पहाड़, मुखराज बाग, फूल बाग, नूर बाग, पश्चिम का चौगान, चांदनी चौक, अरे चांदनी चौक पे 2 वृक्ष क्या है सुंदर सा जी, सारा जमुना जी क्या है, और जमुना जी के ऊपर 7 घाट के लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट क्या है, 10वीं आकाशी क्या है, और पूरे रंगमहल के 9 भोमर 10वीं आकाशी के अनंत 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 का सुख क्या है। ये कौन लाया? ये लद्दुनी, ये तारतम ज्ञान, ये वाणी लेकर। तारतम पढ़ लो सुंदर सा जी, जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, कोई भी पढ़ो। क्यों? उस तारतम में इतनी ताकत है कि तुम्हारा बिल्कुल चार्ज हो जाएगा। गुण अंग इंद्रियां शांत हो जाएगी। जैसे मोबाइल का चार्जर चाहे 10,000 का हो, चाहे 50,000 का मोबाइल हो, लेकिन 100-150 रुपये का चार्जर वो पिन में डालना पड़ता है और उस मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। इसलिए तारतम अवश्य करो। कोई ये ना कहे कि जागनी अभियान वाले तारतम नहीं करते हैं और नहीं करने देते। गलत हमारे पर मत थोपो सुंदर सा। लेकिन जिस चीज का जहां तक का शक्ति है, उनका पहचान। उसके बाद ये तारतम का तारतम है। और ये भी वाणी में शब्द कोई अपनी मुखारबिंद की वाणी तो है नहीं कि मैंने कहा है और आप मान लो। कलश हिंदुस्तानी खोलो, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। कभी नहीं लिखा है वाणी में साक्षात स्वरूप श्यामाजी तारतम को अवतार। वासना होशी सो अलग सी, ये वचन स्टैंप लगाता है। जो परम धाम की आत्मा होगी, इस ब्रह्मवाणी को समझेगी, सुनेगी, मनन मंथन करेगी और उनका सुख प्राप्त करेगी। कह रहे हैं एक खबर नहीं नूर को करी लद्दुनिये जाहिर जे। वर्णन किया अर्श का सो सब हिसाब अर्श के। अब सारा वर्णन सुंदर इस वाणी में आप सुन रहे हो 3 महीने से।
वर्णन किया अर्श का, परम धाम का। मतलब परम धाम का वर्णन नहीं, क्षर, अक्षर और अक्षरा, निराकार के पार, तीन पार, भी पार का पूर्ण वर्णन इस वाणी में शुरुआत से लेकर आखिर तक। निराकार जिसको क्षर ब्रह्मांड का है, जिसको काल माया का ब्रह्मांड का है, जिसका महाप्रलय में लय होने वाला है, बना है, वो मिटने वाला है, वो है सुंदर साथ क्षर ब्रह्मांड। वेदों में, शास्त्रों में, पुराण में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से पार वही पुरुष का करो। क्षर ब्रह्मांड जिसको वाणी में काल माया का ब्रह्मांड का है, जिसका मालिक आदि नारायण शेष शाही नारायण, ब्रह्मा विष्णु 14 लोक 5 तत्व 3 गुण 8 आवरण 7 शून्य, 4 प्रकार का प्रलय और 4 प्रकार की मुक्ति जिन्होंने दी है, इसका महाप्रलय में ले काल योग माया का ब्रह्मांड अक्षर, और अक्षर ब्रह्म के अंदर जो 4 चतुष्पाद मन चित्त बुद्धि और अहंकार बनाए, उसके अंदर 8 विषय बनेंगी, वो अक्षर ब्रह्म का 4 चतुष्पाद का है। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म, जिसको खुलासा किया है मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अब घुसे परमधाम के सरोवर सागर। तो सरोवर सागर की पहली परिक्रमा है 8 सागर 8 जिमी, फिर 5 परिक्रमा उल्लंघ करके, बड़ी रांग छोटी रांग उल्लंघ करके 5 परिक्रमा उल्लंघ करके अंदर जाते। तो पहली परिक्रमा हमारे घर के आगे वाली परिक्रमा है, उसके आगे चांदनी चौक और के आगे अमृतवन सुंदर साथ जी, और उसके आगे जमुना, इधर लाल चबूतरा, इधर बट पिपल चौबी, पीछे फूलबाग और नूरबाग पश्चिम के चौगान। वर्णन तो बहुत है सुंदर साथ, आप चर्चनी विशारद हो, आप चर्चनी में डूबे हुए हो, मुझे इतना ज्ञान चर्चनी का है नहीं, ना मुझे समझ है, मुझे तो रंग महल का ज्ञान है और मोल मिलाव का ज्ञान, क्योंकि मुझे वहां उठना है, उसके बाद देखे जाएगी। लगे उसे अपने इतने नक्शे बने हुए, इतना ज्ञान स्वयं सदगुरु सरकार साहब ने दिया हुआ है, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद पहली बार ये रत्नपुरी, फिर भी आज नए नए सुंदर साथ अपनी अपनी वाणी और अपनी चतुराई, अपना ज्ञान दिखाने के लिए अपने नए नक्शे बना, नई शोभा बना रहे, विशेष ज्ञान दे रहे। ये समझते हैं कि हमारे सदगुरु के अंदर ज्ञान कुछ नहीं। हमारे पूज्य राजन स्वामी जी ने, हमारे पूज्य विंध्याचल जी महाराज ने और हमारे सदगुरु ब्रह्मलीन सरकार साहब ने बैठ करके आनंद आश्रम रतनपुरी में 108 स्वरूप, बड़ा इतना बड़ा ज्ञान का स्वरूप मिलकर के बनाए। फिर भी आज होड़ लगी है, हम हमारी प्रसिद्धि के लिए हमारा ज्ञान दिखा ले कि हमारा राज्य का नहीं, क्योंकि हमारा भी नाम हो जाए सुंदर साधि, क्योंकि हम चर्चनी विशारद हो जाए। छोटी बिरत और बड़ी बिरत श्री महामंगलपुरी धाम से प्राप्त होती है। छोटी बिरत बहुत सुंदर किताब, छोटी छोटा छोटी बातों में सारी बातों पे, और बड़ी बिरत आज हमारे पास आई है, सबके सुंदर साथ को कई सुंदर सुंदर फ्री मांगे, फिर भी अपनी चतुराई दिखाने के लिए हम नए नक्शे बना रहे हैं, हम नया प्लान बना रहे हैं, हम नया ज्ञान दे रहे हैं, ताकि सुंदर साथ में हमारा भी नाम कर लो। उनको ये पता नहीं कि जिनका नाम है उनका नाश, और हमारे सदगुरु ने बनाया, उसके ऊपर हाथ लगाओगे सुंदर, वाह, करते रहो। वर्णन किया अर्श का 100 सब हिसाब में, गिनती 100 भी अर्श की। ये बातें मोमिन समझेंगे यहां से लेके, मतलब क्षर ब्रह्मांड योग माया का परम धाम और परम धाम का 25 पक्ष का वर्णन इस वाणी में लाकर के हम आत्माओं को दे दिया। सुंदर एक एक चीज का वर्णन, खंभों का वर्णन, सिंहासन का वर्णन, शायद अब कहता क्या क्या बताए सुंदर साथी। या पहाड़ या तिनका 100 सब चीज विध आत्म, पहाड़ यानी माणिक पहाड़, पोखराज पहाड़, पहाड़ों का भी वर्णन, इसमें प्रकट होती श्री जमुना जी का वर्णन, कितनी धारा शुरू होती है, कहाँ से डप्पी जाती है, कहाँ जाके खुलती है, कहाँ जाके मरोड़ लेती है, और कहाँ जाके हौज को सर में
समाविष्ट हो जाती है। ओ महाराज को के बचलिया, एक ज्ञान श्री राज जी ने इस वाणी में दिया। केल लिंबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट परम धाम रंग मोहल के उस दिशा में कैसे है, परम धाम के सामने दिशा में एक रूप, एक नाम, एक टोल, एक वजन, एक रूप आया है। कितना सुंदर ज्ञान मेरे पिया धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने दिया है मेरे साथियों। और भी खूबी रूहनैन की चीजें दशो दिशा की सब देखत है, और भी खूबी रूहनैन की चीज दशो दिशा की सब देख। यहाँ की दृष्टि को बंद कर दो, परम धाम देखना है, रंग मोल देखना है, परम धाम के सुख देखना है, आत्म की दृष्टि खोल दो। अनंत पिया का भी दर्शन होगा, पिया के स्वरूप का दर्शन, शोभा श्रृंगार को दिल में बसा दिया है, सामने आ जाएगा और वो खुद लेकर के तुमको परम धाम का पूर्ण दर्शन कराया है। सुंदर बोलो प्रक्रम, अब हम धाम चलते तुम सबे हो जो होशियार। चलो चलो हिसाब की बना रहे, इतना पुराना हिसाब समझ नहीं पाते, इतना पुराना क्यों कर देते हो पता नहीं। और भी खूबी नैन रूह नैन की चीज दशो दिशा की सब देखत, पाताल या आसमान की रूह नजरो सब आवत। पाताल से लेके परम धाम, मतलब बताया अक्षर ब्रह्मांड से लेके अक्षरातीत के मौल और उस परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन इस ब्रह्मांड में हम आत्मा को सुंदर सा जी देते हैं। रूह का यही लक्षण है, बाहर अंदर नहीं दोए, तन दिल दो एके, रूह कहियत है सोए। आत्मा कहते सुंदर सा जी अंदर और बाहर, मतलब हमारी दिलों के अंदर बैठी हुई आत्म है और वहां हमारी पर आत्म बैठी है, और दोनों का एक ही स्वरूप है। खाली नजर का खेल से अलग का है, वहां से बैठी और यहाँ से अव्वल से यहाँ तक की लीला को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए सारी बात एक लीला। रूह का यही लक्षण, बाहर अंदर नहीं दोए। हमारी अंदर जो बैठी है वही हमारी परात्म है, वही परम परात्म से बैठ करके यहाँ पर उनका एक ही लाइन, एक ही तार जुड़ा हुआ है। कहते हैं तन दिल दो एक, रूह कहियत है सोए। तन और दिल, सुंदर सा तन का कहते शरीर, अब शरीर यह माया का नहीं, शरीर परम धाम के पर आत्मा जो हमारा असली नूरी तन जो बैठा है, और नूरी तन के अंदर वो बैठी हुई हमारी आत्म है, और पर आत्म के अंदर द्वारा आत्म का जो सुख लेते हैं देते हैं वो सारा एक ही रूप है। रूह कहियत है सोए, उसको आत्मा कहते हैं। सुंदर साथ जी दोनों का एक ही स्वरूप है, उसको आत्मा कहते हैं। मेरे सुंदर साथ जी आज्ञा के अनुसार 7:15 बज चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं चौपाई दोहराता हूँ। अब आगे हम कल चलेंगे तो सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। सुंदर सा जी रूह का यही लक्षण, रूह का यही लक्षण, अंदर नहीं दोए, बाहर अंदर नहीं दोए, तन दिल दो एक, तन दिल दो एके, रूह कहियत है सोए, रूह कहियत कहियत है है सोए। नाथ प्यारे की जय, बोलो की श्री जय, रामानंद स्वामी की जय, स्वामी बोलो श्री की जय, कृष्ण गुरु महाराज की जय, महाराज की समस्त जय, सुंदर साथ जो की साथ जय, की जय। श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, महारानी वायुराज महारानी वायुराज महारानी जो की जय, की जय, बुंदेलखंड श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, की जय, बोल बोल पंजे वाले वाले की जय। राम जी। समस्त सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में मेरी पुतान प्रणाम, रुचि दीदी प्रणाम जी, महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।